नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सफ़र न्यूज़। और सफ़र न्यूज़ के माध्यम से आज हम आपको दिखाना चाहते हैं मिथिला हाट, जो कि मधुबनी जिला के अररिया संग्राम गांव में बना है, जिसका उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें माननीय नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी, और श्री संजय झा जी के गांव में ही ये हाट जो है बना है। और काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। ये एक तालाब है और तालाब के चारों तरफ जो है सौंदर्यीकरण का संपूर्ण व्यवस्था किया गया है माननीय बिहार सरकार के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मधुबनी मिथिला हाट। और खुशी की बात यह है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। ऐसा नज़ारा है यहाँ का, ऐसा बनाया गया है इसको, जो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। और इस मिथिला हाट के अंदर जो है कई सारे दुकान भी हैं, जिसमें आपको खाने के लिए मिठाइयाँ, समोसा, ये सब भी मिल जाएंगे। और धीरे धीरे लग रहा है जो यहाँ पे कुछ बहुत और बड़ा चीज़ भी मिलेगा, जिसे आप खरीद सकते हैं। ऐसे चीज़ जो आपको दूसरे बाज़ार में ना मिले। आज हम लोग आए हैं अपने एनजीओ के सभी प्रतिनिधि के संग, और ये हैं हमारे एनजीओ प्रतिनिधि लोग जो आज मिथिला हाट का मुआयना कर रहे हैं अपने नज़रिए से, और एक संभावना भी जो हम लोग इस हाट के माध्यम से क्या कर सकते हैं आगे इस समाज के लिए। तो माननीय सरकार द्वारा काफ़ी सुंदर पहल इस अररिया संग्राम गांव में देखने को मिल रहा है, जहां पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं और पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। देखने के बाद लग रहा है जो नहीं कुछ हुआ है, और ये चीज़ बिहार के हर ज़िले में होना चाहिए। ठीक है ना। काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। देखिए ये बच्ची फ़ोटो खिंचा रही है, इसका हम वीडियो बना रहे हैं। ये हंस रही है लड़की। और सामने देख सकते हैं ये है पॉलिटेक्निक कॉलेज। नाम बता दो। हाँ हेलो। ये घास बचला मना से रोड दे प्लास्टर किया, पक्का किए हुआ, काहे कितना खर्चा किया, काहे
लोकार्पण जो है इन्हीं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा किया गया था, जिनका नाम इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दिनांक 11/1/2023 को लोकार्पण हुआ था। तो ये इस गांव के लिए वरदान, अररिया संग्राम के लिए वरदान साबित होता हुआ आज इस गांव में प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग आते हैं और इस गांव की सुंदरता को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा पहल। देखिए, मैं जैसा कि मैं आपको बताया था, जो कुछ काउंटर भी खुले हुए हैं जहां पे आपको मिठाइयाँ और अन्य चीज़ें खाने का मिल सकता है और लोग खा भी रहे हैं। काफ़ी आकर्षित करने वाली ये मिथिला हाट। वही नीतीश पहुंच जाए तो उसके पीछे भी थे ना। मिथिला हाट चाय पानी का काउंटर आप देख सकते हैं। उसके बाद मिथिला हाट मिष्ठान भंडार, जहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मिथिला हाट लिट्टी चोखा पकौड़ी। देखिए, भाई साहब जो है लिट्टी बना रहे हैं। यहाँ पे 2 तरह का लिट्टी बन रहा है, आप देख सकते हैं। एक तो है छाना हुआ और एक है गरम किया हुआ। गरम करके बनाया जाता है। क्या नाम है आपका भाई साहब? बता कर ना दियो। हाँ, बताओ नहीं हो नहीं, फोन ले, बाद में गप कर ले। देखो, लजकोटर हैं ये, इनको शर्म आती है बोलने में और इनको अंकल को बोलने के लिए। तो अंकल जी, अभी कितना का बेच लेते हैं? एक दिन में कितना का बेच लेते हैं? हम नहीं। अब देखिए, आपका लड़का बोल रहा है हम नहीं बताएंगे, आप बोल रहे हैं हम नहीं बताएंगे, तो कौन बताएंगे? आप बताएंगे तभी ना लोगों को पता चलेगा जो हाँ यहाँ पे प्रतिदिन इतने का बिक जाता है। तो इसका मतलब मिथिला हाट पे लोग आते हैं। यहाँ कूपन आता है जाता है, वो हम नहीं गिनती करते हैं। कूपन फाड़ देते हैं। लेकिन कितना का बेचते हैं आपको नहीं पता है? हमको नहीं पता है। चलिए, बाबा समझदार हैं। बाबा समझदार हैं, ये बेचते हैं, इनको पता नहीं कितने का हम बेचते हैं। ये बाबा समझदार बाबा नहीं है ना, कितने का बेचते हैं। सिर्फ काम है बनाना, बेचना उनका काम है। अच्छा, ये है। हाँ, इनसे पूछिए। प्रणाम सर। तो हम लोगों के बीच में आप ये मिथिला हाट मिष्ठान भंडार चला रहे हैं और अभी 1 तारीख को इसका लोकार्पण हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बिहार के बहुत नेतागण आए थे। तो यहाँ पे क्या मतलब कितने का बेच लेते हैं आप एक दिन में? कितना का बेच लेते हैं? हाँ, यही समझिए ना, जब सब काउंटर मिला करके एक ही मालिक का काउंटर अभी बना है। अच्छा। बहुत बेच लेते हैं तो 10,000। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा शुरुआत। और 10,000 का आप बेच लेते हैं तो हमें उम्मीद है और विश्वास है कि आने वाले समय में आप पर डे 1 लाख का बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो हुजूम लग रहा है और जिस तरह से लोग आना शुरू किए हैं अब, तो ये व्यवसाय और ये हाट बहुत आगे तक जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम खेलन साहू जी। आपका घर? बाबूबढ़ी। अच्छा, बाबूबढ़ी से आप यहाँ। तो आप जितना यहाँ पे दुकान है सब दुकान आप ही का है? नहीं, एक ही आदमी का, एक ही मालिक को कोई भी देंगे। अच्छा, टेंडर निकला था। एक ही आदमी को देंगे ना, तब ये गुंजाइश होगा। बिल्कुल को देंगे तो गुंजाइश नहीं होगा, क्योंकि 10 रुपया वो कमाएगा, 10 रुपया वो कमाएगा। तो मेरा इसमें 25 लेबर लगा हुआ था। अपने खुद हम 6 आदमी थे। 4 भाई है, एक मेरा लड़का है, एक साला है। 6 आदमी हम, और 25 आदमी का बाद 6 आदमी और आए हुए थे। सब काउंटर में 2-3 आदमी था जी। मीनू था। आप देखते हैं बोर्ड पर कितना लिखा हुआ है, उतना ही मीनू का काम होता था। जी। यहाँ ज़्यादा लोग खाएंगे चाउमीन, फुचका, बर्गर, डोसा, यही। और गर्मी मौसम में क्या खाएंगे? ठंडा पिएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। इस सब में कितना पैसा हो जाएगा?
अब थोड़ा ही चाउमीन खा हुआ देखते हैं, बर्गर खाते हैं। लेकिन देखिए, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ऐसा सोचना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए, जो ये जो जगह है, ऐसा जगह है कहीं भी या NH के साइड में या कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो आप अपने ग्राहक को, NH पे चलने वाले ग्राहक को भी आप कैसे यहाँ तक खींच कर ला सकते हैं, वो आपको एक स्किल खुद में डेवलप करना होगा। ये जो है ना, जी जी, जो जब पूरा अगर आप 100 प्लेट मछली चावल रोज बेच लेंगे हाँ, तो ऐसे आकर्षित करना होगा। लेकिन बिल्कुल। अपना जो हम टेंडर लेंगे तो अपना ढंग से बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। जैसे लाइन होटल होता है बड़ा बड़ा, जी जी जी, वैसा ही इसमें बनाया जाएगा। जी। काउंटर होगा 2, मेन जगह पे फ्लैक्स लगाइए। हाँ, वो जो है ना 1-2 खाना बनाने वाला किचन बनाया जाएगा। ये अभी तो दुकान वाला है, जी जी जी, किचन नहीं है जो बना करके आएगा। बैठने के लिए सब में कुर्सी टेबल लगाया जाएगा। यही सब पहले फैन हो जाएगा तब होगा। लेकिन अपना ढंग से जो लेंगे ठेकेदारी, उसको अपना ढंग से बनाया जाएगा। काउंटर बनाया जाएगा, फ्रिज लिया जाएगा। भट्टी सब देखते हैं, जो सारा भट्टी सब 40-50 हज़ार का भट्टी लगाया हुआ है। डोसा का भट्टी 40,000 रुपया का आता है। सही बात। ये सब सारा पूंजी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और मां सखरेश्वरी से कामना करते हैं जो आपका ये व्यवसाय चले और मिथिला हाट का तरक्की हो, दिन प्रतिदिन यहाँ पे विकास हो, ताकि हम लोगों के लिए, मधुबनी जिला के लिए एक ये वरदान साबित हो। हम जो आए हैं तो इसी लेकर के आए, जो हम पूरा देख करके यहाँ आकर के अपना आकृष्ट हुए। जो यहाँ जो चलाएंगे, अभी लॉस होगा तो पर भी मेरा आगे जा कर के समय बदलेगा। बिल्कुल, वाह वाह, इसी हौसला के साथ काम करना है, काम करना है। जी, और ऐसा काम करना है जो बाजार का लोग यहाँ पे आए। यस, यही हम बोल रहे थे सर आपको। अभी तक मतलब ये तो हो रहा है, जो आ रहे हैं लोग, जी 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 आएंगे। और जगह ऐसा है ना, 4 व्हीलर लगी रहेगी। आप 4 व्हीलर को आपको एक आदमी रखना पड़ेगा इसमें। लेकिन और सारा चीज, बहुत चीज व्यवस्था करना होगा। गर्मी में थोड़ा पोखरा में जी जी जी, तैरने वाला सब देना होगा। तो वो तो करेंगे, माननीय मंत्री गण जो है वो करेंगे। और आपको उसके लिए नहीं सोचना है, आप वो उनको सजेशन दे सकते हैं। और बिहार सरकार के कुछ ना कुछ लोग आपको इस गाँव में मिल ही जाएंगे, हमेशा 24 घंटा मिलेंगे। तो आप अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं, ताकि आपकी हर एक बात को सुनी जाए। अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं, आपके और काउंटर को भी दिखाते हैं। काउंटर सब तो बंद पड़ा है यार, ये अच्छा, अभी 1 2 3 ऑन है जी। अभी खाली कर दीजिए और फिर बनाया जाएगा। जी 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 जी, करके हम लोग जो सामान बचा हुआ है, बाद में हम फिर आएंगे, फिर बाद में आएंगे वीडियो बनाने के लिए। अभी जो भी काउंटर खुला हुआ है उसका हम ले लेते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आइए, हम लोग साहू जी से बात किए। और ये जो भी काउंटर है सब इन्हीं के सहयोग से चल रहा है, इन्हीं के माध्यम से चल रहा है। और इस हाट पे आपको बहुत कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि उधर आपने देखा, अभी यहाँ पे नूडल्स, बर्गर, पिज्ज़ा, उसके बाद मिथिला हाट मछली चावल भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको, घेवर, तिलकुट। तो सब कुछ यहाँ पे जो खाने का चीज़ होता है वो लगभग आपको मिल ही रहा है। तो खुद भी आएँ, अपने दोस्तों को भी लाएं साथ में, ताकि इस क्षेत्र का विकास, हमारे ज़िले का विकास के लिए अग्रसर रहेगी। तो फिर से चलिए हम लोग एक बार देखते हैं ये तालाब। कम से कम 15 से 20 एकड़ में ये तालाब है। और जिसके चारों तरफ सौंदर्यीकरण का हर वो ढांचा तैयार किया गया है, जहां से आप इसको देख सकते हैं और आकर्षण के साथ देख सकते हैं। ऐसा नहीं है जो बस देखने में देखना है, उसका आप एक आनंद लीजिए और देखने के साथ पूरा एंजॉय कीजिए इस मिथिला हाट के संग। तो इसी के साथ जय मिथिला, जय मैथिली।